नमस्कार दोस्तों, नॉलेज ऑफ हिस्ट्री की आज की इस सीरीज में हम बात करेंगे अमेरिका के इतिहास और उसके सुपर पावर बनने के बारे में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज दुनिया के सबसे विकसित देश की बात हो तो अमेरिका का नाम जुबान पर सबसे पहले आता है, लेकिन इस देश के असली इतिहास के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। बात है करीबन 27,000 साल पुरानी। तब पृथ्वी के पश्चिमी छोर पर एक बहुत बड़ा महाद्वीप मौजूद था, जिस पर आज अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको का कुछ भाग बसा हुआ था। 27,000 साल पहले पृथ्वी के वातावरण में कुछ बदलाव आए, जिसके कारण धरती के उत्तरी भाग में लघु हिमयुग की शुरुआत हुई। तब एशिया, अफ्रीका और यूरोप में कुछ बस्तियों का बसेरा था और वहां पर मंगोलिक प्रजाति के आदिवासियों का बसेरा था। 27,000 साल पहले आए उस लघु हिमयुग के कारण उन आदिवासियों का जीवन खतरे में आ गया और वो साइबेरिया प्रदेश का मध्य भाग छोड़कर धीरे धीरे पूर्व रशिया की ओर स्थानांतरित करने लगे। आज अगर हम अमेरिका और रशिया के बीच में देखें तो कोई भी भूमि का भाग नजर नहीं आता। इन दोनों देशों के बीच बेरिंग नाम का समुद्र है, जो अमेरिका और रशिया को अलग करता है। लेकिन अमेरिका और रशिया के बीच में इस बेरिंग नाम के समुद्र में कई छोटे छोटे टापुओं की श्रृंखला है। 27,000 साल पहले जब लघु हिमयुग की शुरुआत हुई, तब इन छोटे छोटे टापुओं के बीच समुद्र में ठोस रूप से बर्फ जमा हो गई और अब ये दोनों देश बर्फ की चादर के जरिए एक हो गए। यहाँ पर जीवन का संघर्ष कर रहे रशिया के पूर्व किनारे पर जो मंगोलिक आदिवासी इकट्ठा थे, वो इस बेरिंग समुद्र के बीच के बर्फ के पुल को पार कर अमेरिका के पश्चिमी छोर पर आ गए, जहां उनको एक नई भूमि देखने को मिली। 27,000 साल पहले वो आदिवासी आज के अलास्का और कनाडा कहे जाने वाले विस्तार में फैल गए, लेकिन ठंड के मौसम का प्रकोप तो वहां पर भी वैसा ही था जैसा वो साइबेरिया में देखकर आए थे। जीवन से जूझते हुए वो आदिवासी धीरे धीरे दक्षिण की ओर बढ़ने लगे और थोड़ा और आगे बढ़ने से उनको एक नई दुनिया दिखाई दी, जो बेहद खूबसूरत थी। चारों ओर बड़े बड़े मैदान थे, हरियाली धरती थी और वातावरण में थोड़ा गर्मी थी, और ये वही भूमि है जिसे आज हम अमेरिका कहते हैं। आदिवासियों को ये नई जगह काफी पसंद आई। इस नई दुनिया में भोजन और रहने लायक जगह भी मुहैया हो गई और वो लोग यहीं बस गए। सदियों बाद धीरे धीरे हिम युग खत्म हुआ और फिर रशिया और अमेरिका के बीच में बेरिंग के समुद्र में कुछ समय से बना वो बर्फ का पुल भी पानी में बदल गया और फिर से अमेरिका और रशिया अलग अलग प्रदेश बन गए। 27,000 साल पहले अमेरिका में बसे मंगोलिक आदिवासियों के वंशज अमेरिका में हजारों सालों बाद फूलने फलने लगे। उनका वतन अब अमेरिका था और वो अपना जीवन खुशी से जी रहे थे, लेकिन उनकी खुशियों को ग्रहण सन 1492 में लगा, जब यूरोप के एक सागर खेड़ू क्रिस्टोफर कोलंबस ने उन्हें खोज लिया। यहाँ पर क्रिस्टोफर कोलंबस की अगर बात करें तो वो वास्तव में अमेरिका नहीं बल्कि भारत की खोज में था, और भारत को उस वक्त यूरोप में इंडिया कहा जाता था। 14वीं सदी से पहले भी भारत के कई व्यापारी यूरोप में अपना व्यापार करने जाते थे और यूरोप के भी व्यापारी भारत में और एशिया में आते थे, क्योंकि उस वक्त भारत को सोने की चिड़िया माना जाता था। कोलंबस अपने नाविकों को लेकर स्पेन से भारत की खोज करने के लिए निकल गया। उससे पहले भी कई नाविकों ने भारत आने के लिए समुद्री मार्ग ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन वो लोग अफ्रीका खंड को क्रॉस नहीं कर पा रहे थे और इतने बड़े खंड की भूमि खत्म होने के कारण उन्होंने अफ्रीका को अनंत मान लिया था। इसीलिए कोलंबस ने सोचा कि भारत विपरीत दिशा में होगा और वो महीनों तक उत्तर अटलांटिक महासागर की पश्चिम दिशा की ओर सफर करता रहा। फिर 12 अक्टूबर 1492 के दिन अमेरिका खंड के बाहामास के किनारे पहुंचा। जब कोलंबस बहामा उतरा तब उसने वहां लाल चमड़ी वाले आदिवासी लोगों को देखा, क्योंकि वो इंडिया की तलाश में था। उसने उन लोगों को रेड इंडियन नाम दे दिया। कोलंबस का दिया हुआ वो नाम मंगोलिक आदिवासियों के इन वंशजों के लिए बिल्कुल ही गलत था। कोलंबस दूसरे ही साल
वापस 40 जहाजों के साथ अपनी खोजी हुई उस भूमि पर वापस गया और इस बार वहां से लगभग 300 आदिवासियों को बंदी बना लिया और वो वापस आते वक्त स्पेन ले गया और रानी के सामने प्रस्तुत किया। रानी को कहा कि आप इन्हें गुलाम बनाकर रखिए। इन भोले भाले आदिवासियों को देखकर रानी का मन पिघल गया और उन्होंने कोलंबस को यह फरमान दिया कि इनको गुलाम नहीं बनाया जाएगा और कहा कि तुम्हें अगली बार वापस जाते वक्त इन्हें उनके देश छोड़कर आना होगा। और जब तीसरी बार कोलंबस अमेरिका की भूमि पर वापस गया तो उसे इन आदिवासियों को छोड़ना पड़ा। आइए जानते हैं अमेरिका कैसे बना इतना पावरफुल। दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड प्रिजर्व, दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री, सबसे तगड़े इंटरनेशनल करेंसी और दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश अमेरिका आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ा पावरफुल बना घूमता है। लेकिन ये देश हमेशा ऐसा नहीं था। एक समय ऐसा भी था जब ये देश गुलामी की जंजीरों में बंधा था। अमेरिका को विश्व महासत्ता बनाने वाले मुख्य 3 फैक्टर्स हैं। एक है अमेरिका की इकोनॉमी स्ट्रांग होना, दूसरा अमेरिकन करेंसी का इंटरनेशनल बन जाना और तीसरा अमेरिका का तकनीकी विकास होना। पहले ये देखते हैं कि अमेरिका की इकोनॉमी के स्ट्रांग होने की दास्तां क्या है। उत्तर अमेरिका खंड यानी कि आज के अमेरिका और कनाडा की मुख्य भूमि पर हजारों सालों से मंगोलिक जाति के आदिवासी रहते थे, जिन्हें आज रेड इंडियन कहा जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया, साल बीतते गए और अमेरिका में यूरोपियन का आगमन होता रहा और धीरे धीरे ब्रिटेन ने इस देश पर अपनी सत्ता कायम की। लेकिन बहुत जल्द ही अमेरिका ने अपने आप को ब्रिटिश के चंगुल से आजाद करवा लिया। देश स्वतंत्र हुआ और उसके सबसे पहले राष्ट्रपति बने जॉर्ज वॉशिंगटन। लेकिन अभी भी अमेरिका का कोई इतना दबदबा नहीं था कि वो दुनिया में अपना स्थान बना सके। अभी भी अमेरिका आर्थिक रूप से गरीब ही था और दुनिया की राजनीति में उसकी कोई खास हैसियत नहीं थी। लेकिन अमेरिका को लिंकन और बुशमैन जैसे 2 जबरदस्त प्रेसिडेंट मिले, जिनकी नीतियों ने अमेरिका का आर्थिक सुधार किया। लेकिन सिर्फ अच्छे प्रेसिडेंट और आर्थिक नीतियों से अमेरिका की दाल नहीं गलने वाली थी। इस देश की किस्मत चमकने वाली घटना थी पहला विश्व युद्ध। पहले विश्व युद्ध तक दुनिया की सबसे बड़ी नाइल और फैक्ट्रीज यूरोप में थीं और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा माल यूरोप से पहुंचता था। लेकिन पहले विश्व युद्ध में यूरोप के सारे देश खत्म हो गए। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और इटली में कई सारी फैक्ट्रियां बंद हो गईं। ये देश बदहाल हो गए। इन देशों की जनता का दिवाला निकल गया था और ये देश अब इस हालत में नहीं थे कि तत्काल कोई आर्थिक नीतियां बना सकें। लेकिन यूरोप से कोसों दूर अमेरिका के लोगों को पहले विश्व से कोई खास मत नहीं था और यूरोप में जिन बिजनेस का अंत हो गया वो सारे अमेरिका में शुरू हो गए। अब पूरे विश्व में और यूरोप में भी सारा माल अमेरिका से पहुंचाया जाता था और अमेरिकन उद्योग की अब चांदी ही चांदी थी। अब जानते हैं अमेरिकन डॉलर इंटरनेशनल करेंसी कैसे बन गया। दुनिया में होने वाले 90% ट्रांजैक्शंस अमेरिकन डॉलर में होते हैं और किसी भी देश की इकोनॉमी इस आधार पर तय की जाती है कि उस देश के फॉरेन रिजर्व के अंदर कितने डॉलर जमा है। इसीलिए डॉलर के तगड़े बनने की कहानी सन 1944 में शुरू हुई, जब वर्ल्ड वॉर 2 अपने अंतिम चरण पर था। दुनिया के ज्यादातर देश 2 वर्ल्ड वॉर के चलते लगभग तबाह हो गए थे। अब दुनिया के सामने सवाल यह था कि जो देश तबाह हो गए हैं उनका फिर से विकास कैसे किया जाए, और इस सवाल का जवाब खोजने के लिए सन 1944 में अमेरिका में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया के लगभग सारे देशों के प्रतिनिधि जमा हुए थे और इसमें दुनिया के सबसे बड़े फैसले लिए गए। IMF और वर्ल्ड बैंक के निर्माण के फैसले भी इसी कॉन्फ्रेंस में लिए गए थे। इस वक्त दुनिया में एक अमेरिका ही ऐसा देश था जिसको विश्व युद्ध से कोई खास नुकसान नहीं हुआ था और जिसकी इकोनॉमी भी अभी भी दुनिया में सबसे स्टेबल थी। इसीलिए IMF और वर्ल्ड बैंक में होने वाले सभी ट्रेड्स को अमेरिकन डॉलर में करने का फैसला लिया गया और ब्रिटेन के सपोर्ट से अमेरिकन डॉलर इंटरनेशनल करेंसी बन गया। बाद में अमेरिका रद्दी के भाव
और गोल्ड प्रिजर्व किए बिना ही डॉलर को छापता है। ये प्रकरण बाहर आया, लेकिन डॉलर के खत्म होने से पहले डॉलर को संभाल लिया गया, और ना सिर्फ संभाल लिया बल्कि पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल नॉलेज ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मीट यू इन अनदर वीडियो, टिल दैट गुड बाय।